भिखारी का बच्चा और गाय। ये कहानी बिल्कुल सत्य कहानी है। एक बार की बात है, एक गरीब भिखारन गर्भवती थी। उसका पति बहुत ही बुरा, धोखेबाज और शराबी किस्म का इंसान था। वो उसे गर्भवती हालत में छोड़कर चला जाता है। बेचारी भिखारन के पास कोई रास्ता नहीं था। हर रोज गर्मी में भूख से बेहाल तड़पती बिलखती लोगों से भीख मांगती, इस उम्मीद से कि वो कुछ खा लेगी तो उससे उसके बच्चे को अंदर पोषण मिल पाएगा। भरपेट खाना ना खाने की वजह से भिखारन बहुत ही कमजोर थी। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। भिखारन के प्रसव का समय नजदीक आता गया। ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है? समय से पहले मुझे प्रसव की पीड़ा क्यों हो रही है? हे भगवान, मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कौन है मेरा ऐसी घनी काली रात में जो मुझे ऐसी अवस्था में अस्पताल ले जाएगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही है। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। धीरे धीरे करके भिखारन एक बच्चे को जन्म देती है और बहुत ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के कारण भिखारन की उसी समय मौत हो जाती है। एक तरफ भिखारन की लाश पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ रोता हुआ उसका नवजात शिशु पड़ा था। बच्चा उस काली रात की गर्मी और भूख से तड़प रहा था, लेकिन उनकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं था। उस मासूम बच्चे को दूध तक पिलाने वाला कोई नहीं था। जो इक्का दुक्का आदमी वहां घूम भी रहे थे, वो भी उस बच्चे को देख भी नहीं रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में एक आवारा गाय वहां से गुजर रही थी, जिसका नाम सोना था। अरे ये क्या? ये तो किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज लग रही है। चलकर देखती हूँ। सोना गाय ने पास आकर देखा। एक इंसानी बच्चा भूख और गर्मी के मारे तड़प और रो रहा था, और साथ में ही उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये क्या? ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, लगता है अभी अभी पैदा हुआ है। और ये क्या? इसकी माँ तो मर चुकी है। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तुझे इतने छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आया? उसने अपनी माँ के दूध का एक घूंट तक नहीं पिया और तूने उससे उसकी माँ को ही छीन लिया। बच्चा बहुत रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोना गाय को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इस बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे दूध कैसे पिलाऊं? ये इंसान तो देखकर भी इस बच्चे को नहीं उठा रहे और ना ही इसकी माँ की लाश का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना भले ही गाय थी, लेकिन उसमें इंसानों से भी बढ़कर समझ थी। वो भिखारिन की लाश को जैसे तैसे घसीटकर थोड़ा दूर ले जाती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। फिर उसके बच्चे को अपने मुंह में उठाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाते समय सोना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, पी ले मेरे बच्चे दूध, जी भर कर पी ले। शायद इसी वजह से भगवान ने तुमसे तुम्हारी माँ को छीना और मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया था, क्योंकि उसने तुम्हें मेरे लिए भेजना था। मेरे बच्चे, आज से तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यूं समझो तुम्हारी माँ मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। आज से मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी। धीरे धीरे करके सोना ने उस बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू किया। अब बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और अब वो गाय को ही अपनी माँ मानता था। लेकिन भगवान का चमत्कार था कि सोना गाय बोल सकती थी। उसने बच्चे को भी बोलना सिखा दिया था। सोना को बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार और लगाव था। वो हर चीज के बिना रह सकती थी, लेकिन अब उस बच्चे के बिना नहीं रह सकती थी। बच्चा भी उससे बहुत प्यार करता था। माँ, मेरा मन भी करता है कि मैं बाकी बच्चों के साथ जाकर खेलूं। अगर तुम कहो तो मैं बच्चों के साथ खेल कर आऊं। पता नहीं क्यों बेटा, मैं तुम्हें बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजना नहीं चाहती। फिर भी अगर तुम खेलना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ, जल्दी घर लौट आऊंगा। गोपाल बहुत ही खुश था कि आज वो पहली बार बाकी बच्चों की तरह बाहर जाकर उनके साथ खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो उसे कोई भी अपने साथ नहीं खिलाता और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि तेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना तो तुझे माँ है और ना बाप। तुझ जैसे अनाथ भिखारी के साथ कौन खेलेगा भला? तुम ऐसे क्यों कहते हो भला? मैं अनाथ भिखारी नहीं हूँ, मेरी भी माँ है। सोना गाय मेरी माँ है। भला जानवर भी इंसानों के कभी माँ बाप हो सकते हैं?
हमें देखो, हमारे माँ बाप हैं और तुम्हारी माँ तो एक गाय है। तुम तो एक जानवर के साथ रहते हो, तभी तो तुम जानवर जैसे हो गए हो। सभी बच्चे गोपाल का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से गोपाल रोने लगता है। तभी पीछे खड़ा एक व्यक्ति बच्चों की बातें सुन रहा था और वो कुछ सोचने लगता है। अरे, ये तो उसी भिखारिन का अनाथ बच्चा है जो इसको जन्म देते समय मर गई थी। हाँ, ये तो बिल्कुल अनाथ बच्चा है। अगर मैं इसको उठाकर ले जाऊंगा तो ये अच्छे दाम में बिकेगा। कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अनाथ है। ऐसा करता हूँ, इसे उठाकर ले जाता हूँ। गोपाल बाकी बच्चों की बातें सुनकर रोता हुआ घर जा रहा था कि तभी वो आदमी उसे पीछे से पुकारता है। अरे गोपाल बेटा, रुको तो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। इन बच्चों को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आखिर तुम भी तो एक इंसानी बच्चे हो। गाय के साथ रह रहे हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही तुम भी। बेटा, क्या तुम चॉकलेट खाओगे? हैं? चॉकलेट? चॉकलेट क्या होती है? हाँ बेटा, शायद तुमने कभी चॉकलेट नहीं खाई है। एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। गोपाल उस आदमी पर यकीन करके चॉकलेट खा लेता है, जिसे खाकर वो बेहोश हो जाता है और वो आदमी उसे बेहोश करके वहां से ले जाने लगता है। ऐसा करता हूँ, इसे इन झाड़ियों के पीछे छुपा देता हूँ, क्योंकि दिन में इसे नहीं ले जा सकता, कोई मुझे देख लेगा। रात में यहाँ कोई नहीं आता। रात के समय आऊंगा, इसको गाड़ी में डालकर शहर ले जाकर बेच दूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। जब वो आदमी गोपाल को झाड़ियों के पीछे छुपा रहा था, तभी गांव का एक बच्चा ये सब होता हुआ देख लेता है। दूसरी तरफ जब गोपाल समय से अपने घर नहीं पहुंचता है तो सोना बहुत चिंतित हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। गोपाल, गोपाल कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसी डर से तुम्हें किसी के साथ खेलने के लिए बाहर नहीं भेजती थी बेटा। आखिर कहाँ हो तुम? बहुत रात हो गई। आ जाओ मेरे पास बेटा, आ जाओ। तभी वह बच्चा जाकर सोना को उस आदमी के बारे में बताता है। बच्चे की बात सुनकर सोना बहुत घबरा जाती है और गोपाल को ढूंढने निकल पड़ती है। हे भगवान, बहुत रात हो चुकी है, न जाने वो आदमी मेरे बच्चे को कहाँ ले जाने की तैयारी में होगा। इससे पहले कि वो मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाए, मुझे जाकर अपने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। रात के समय वो आदमी गोपाल को झाड़ियों के पीछे से निकालकर गाड़ी में डालकर शहर ले जाकर बेचने की तैयारी में होता है कि सोना भी वहां पहुंचती है। छोड़ दे मेरे बच्चे को, दुष्ट इंसान! तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाए? अरे मामूली सी गाय, अब तू मेरे साथ लड़ेगी? क्या तू भूल गई कि ये इंसानी बच्चा है और इंसानी बच्चा कभी एक गाय का बच्चा नहीं बन सकता। चल जा यहाँ से और मुझे इस बच्चे को ले जाने दे। इससे पहले कि वो आदमी गोपाल को गाड़ी में बिठाकर ले जाता, सोना अपना पूरा जोर लगाकर उस आदमी को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है और लगातार इतनी टक्कर मारती है कि जब तक उस आदमी ने अपना दम नहीं तोड़ा, तब तक वो उसे लगातार मारती ही रही। बुरे इंसान, तुम्हारी यही सजा थी, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। आज के बाद कोई भी मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकता, और अगर कोई मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। तभी गोपाल को भी होश आ जाता है। माँ, माँ, तुम कहाँ थी माँ? मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। हाँ मेरे बच्चे, मैं यही हूँ और अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी, कभी दूर नहीं होने दूंगी। इस तरह से सोना और गोपाल हमेशा हमेशा साथ में रहते हैं। सोना अपने बेटे गोपाल को बहुत लाड प्यार करती है और गोपाल भी अपनी सोना माँ को बहुत प्यार करता है। गाय का बंटवारा। ये कहानी है गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी तोलाराम की, जो कि बड़ा ही भला आदमी था। उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। अकेले तोलाराम ने 2 बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। दोनों की शादियां भी करवाईं। तोलाराम का बेटा न होने के कारण दोनों बेटियों को घर जमाई रख लिया। मरते समय तोलाराम अपनी बेटियों से और दामाद से बात करता है। मेरी बच्चियों, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मेरे जीते जी तो तुम दोनों की कभी नहीं बनी। कम से कम मेरे जाने के बाद अच्छे से रहना और मेरी गाय गंगा का ख्याल रखना। ये कह के तोलाराम दुनिया छोड़ देता है।
उसके जाने के बाद तो दोनों बहनों में और ज्यादा जंग छिड़ गई। दोनों दामाद राम और श्याम में अच्छी बनती थी, पर सीता और गीता सगी बहनें होने के बावजूद भी उनमें नहीं बनती थी। गीता, ये क्या? तुमने रात का खाना अभी तक नहीं बनाया? क्या तुम्हें नहीं पता खाने का समय हो गया है? तुम्हारे जीजा जी खेत से लौटते ही होंगे, और तुम्हारे जीजा जी ही नहीं, शाम को भी तो भूख लगी होगी ना। अपने पति तक का नहीं सोचा तुमने। हाँ, मैं कौन सी तुम्हारी नौकर हूँ जो काम करूँ? लो जी, अब नौकर वाली क्या बात है? सुबह का नाश्ता मैंने बनाया तो एक समय का खाना बनाना तुम्हारा फर्ज भी तो बनता है ना। उफ, तुम्हारे जीजा जी को कितनी भूख लगी होगी। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? वैसे भी जीजा जी कौन सा खेत में काम करते हैं? सारा दिन चारपाई पे लेटे रहते हैं, और काम तो बेचारा मेरा पति ही करता है। और रही खाने की बात, तो मैंने अपने और अपने पति के लिए अलग से बना लिया है। ये क्या बात हुई भला? मैं बनाऊं तो सबके लिए बनाऊं, और तुम अलग से बनाओ। दोनों बहनों में खूब लड़ाई होती थी। पीछे खड़े राम और श्याम बहुत दुखी होते थे। तभी श्याम राम को बाहर ले जाकर बात करता है। कहो श्याम, क्या कहना चाहते हो? देखिए भाई साहब, आप बड़े हैं, मुझे उम्मीद है आप इस बात को जरूर समझेंगे। इसी तरह रहा तो एक दिन ये दोनों बहनें एक दूसरे की जान ले लेंगी, इसलिए हमें बंटवारा करना होगा। बंटवारा? किस चीज का बंटवारा? हर एक चीज का, घर का, खेतों का, जायदाद का। लेकिन ये सब करना ठीक नहीं होगा। ससुर जी ने ये सब कुछ कैसे कैसे करके जोड़ा था, और अगर हम उसे बांट देंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सब हम सोच रहे हैं भाई साहब, ये दोनों बहनें नहीं सोच रही, जिन्हें सोचना चाहिए था। इससे पहले ये दोनों बहनें कोई अनहोनी कर दें, ये बंटवारा होना चाहिए। जैसा ठीक लगे। अगले दिन गांव की सभा बुलाई जाती है। गांव का सरपंच दोनों बहनों को हर चीज का बंटवारा करके देता है। सरपंच साहब, एक चीज रह गई है, हमारी गाय गंगा, और जिसका बंटवारा होना नामुमकिन है। इसलिए गाय आप मेरे हिस्से में कर दीजिए। ऐसे कैसे तुम्हारे हिस्से कर दे? वो बाबा की आखिरी निशानी है, और गंगा गाय मुझे भी बहुत प्यारी है। तुम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाओगी, क्योंकि तुम तो आज तक गाय के आसपास भी नहीं भटकी। मैंने बचपन से बाबा के साथ गाय का कामकाज किया है, इसलिए गंगा मुझे मिलनी चाहिए। बस इसी तरह दोनों बहनों के बीच गाय के लिए भरी सभा में बहस चलती है। दोनों बहनों की बहस देख के सरपंच फैसला लेता है कि गाय का भी बंटवारा होगा। गंगा गाय 1 महीने एक बहन के पास रहेगी और 1 महीने दूसरी बहन के पास। पहले गाय सीता के पास 1 महीने रहेगी, क्योंकि वो बड़ी बहन है। फिर दूसरे महीने से गाय गीता के पास रहेगी। इस तरह से घर के अंदर बीचों बीच ईंटों की दीवार लगाई जाती है। एक तरफ बड़ी बहन और उसका पति रहते हैं, और दूसरी तरफ छोटी बहन और उसका पति। और फैसले के मुताबिक गंगा गाय बड़ी बहन के पास रहती है। सीता और उसका पति दोनों गंगा की बहुत सेवा करते हैं। रोज सुबह शाम 2 समय उसका गोबर साफ करते हैं, समय से नहलाते हैं। मच्छर और मक्खियों से बचाने के लिए गौशाला में अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाते हैं। हाय रे मेरी प्यारी गंगा, तू कितनी अच्छी है, हमें कितना दूध देती है। तेरी वजह से हमारा घर चल रहा है। लेकिन जब 1 महीने बाद तू गीता के यहाँ चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, दुखी नहीं होते। 1 महीने बाद फिर से गंगा हमारे पास आ जाएगी। सीता और राम का बहुत अच्छा काम चल रहा था। गंगा के दूध से दही, मक्खन और मिठाई बनाते थे और बेचते थे, और लोगों को उसके घर का दूध बहुत पसंद था। दूध के लिए कतार लगी रहती थी। सीता बहन, तुम्हारे घर का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, हमारे बच्चों को खूब पसंद है। हाँ बहन, तो ले जाओ ना, ऐसा दूध कहीं मिलेगा भी नहीं, बिना मिलावट वाला दूध। उनका अच्छा चलता कारोबार देख के गीता को बहन पे बहुत जलन हो रही थी। वो जल भुन रही थी। हाँ, देखा जी तुमने कैसे वो कलमुही गंगा के दूध के मजे ले रही है। कितना अच्छा काम चल रहा है उसका। तुम चिंता क्यों करती हो जी? बस थोड़े दिनों की बात है। गंगा हमारे पास 1 महीने के लिए आ जाएगी, फिर तुम भी दूध के मजे ले लेना। इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है। फैसले के मुताबिक अब गंगा को गीता अपने घर ले जाती है।
लेकिन गंगा को घर ले जाकर उसके साथ गीता बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करती है। ये लो गंगा, हरी हरी घास खा लो। अब 1 महीने हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। घास वापस रख लो, इस गाय को कोई घास नहीं खिलानी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। इस गाय ने भी हमेशा से सीता को ही चाहा है। अब इस गाय को मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगी ताकि ये भूख के मारे मर जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये तो गौ माता है, इसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। तुम चुप रहो जी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। इस तरह से गीता गंगा को भूखा रखती है। पति को भी उसे घास नहीं डालने देती। गंगा रोती रहती है घास के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल तरस नहीं आता। ना ही वो उसका गोबर उठाती है और ना ही उसे मच्छर और मक्खियों से बचाती है। इस वजह से गंगा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। बड़ा कारोबार चला रही थी ना तुम सीता, अब बेचो दूध दही। बड़ा बेसब्री से महीना खत्म होने का इंतजार कर रही हो ना। बहुत जल्द ये गंगा मरने वाली है। तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ। सुनिए जी, मैं नहीं देख पा रही गंगा को उस हाल में। वो बाबा की आखिरी निशानी है। उसे कुछ हो गया तो बाबा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो बेरहम उसे मार के ही दम लेगी। हम ऐसा करते हैं जी, गंगा को वापस ले आते हैं। नहीं सीता, शर्त के मुताबिक गंगा अभी उनकी है। बस थोड़े दिनों की बात है, हम गंगा को अपने पास ले आएंगे। सीता चुपके से रात को गंगा को चारा डाल देती है। बस उसी पे गंगा पूरे दिन निकाल देती है। हाँ, ये गाय अभी तक मरी क्यों नहीं? पूरा महीना भूखा रखने के बाद भी। इसका मतलब जरूर इसे कोई चारा देता है रात को। चलो कोई बात नहीं, ये महीना पूरा हो गया। अगले महीने इस गाय को जिंदा नहीं भेजूंगी। और इस तरह से जैसे तैसे महीना पूरा होता है। सीता और राम गंगा को घर ले जाते हैं। सीता गंगा की हालत देखकर बहुत रोती है और उसे गले से लगाती है। हाय रे मेरी गंगा, तेरी क्या हालत कर दी उस बेरहम गीता ने। अब मैं तुझे वापस उसके पास नहीं जाने दूंगी। सीता और राम वापस गंगा की खूब सेवा करते हैं। उसे हरी हरी घास खिलाते हैं और उसे अच्छे से नहलाते हैं। अब गंगा को थोड़ा ठीक महसूस होने लगा था, पर उसे फिर से डर सताने लगा था कि गीता उसे ले जाएगी। मालकिन, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ गंगा, मैं भी तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें गीता से बचाऊं। मालकिन, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो मैं बच सकती हूँ। हाँ हाँ गंगा, बताओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गंगा सीता को बताती है कि क्या करना है। फिर अगले दिन सीता और राम गंगा को लेकर जा रहे थे कि तभी गांव का सरपंच उन्हें मिलता है। अरे, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो गंगा को लेकर? हम गंगा को कसाई को बेचने जा रहे हैं। हाँ सरपंच जी, वैसे भी गंगा अब किसी काम की नहीं रही, कमजोर हो गई है, दूध भी बहुत कम दे रही है। सोच रहे हैं इसको बेच के नई दूध वाली गाय ले लें। तुम दोनों पागल हो गए हो? गौ माता के साथ ऐसा करोगे? और वो भी इतनी भली गाय। अब ये दूध ना देने लगी तो तुम इसको कसाई को बेच रहे हो। खुदगर्ज लोग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ये गाय तुम्हें नहीं चाहिए तो गीता और श्याम रख लेंगे। कल सुबह पंचायत में आ जाना, इसका फैसला वहीं होगा। अगले दिन सुबह पंचायत में सब आते हैं। राम और सीता से पूछा जाता है। हाँ भाई राम और सीता, क्या तुम अपनी गाय कसाई को बेचना चाहते हो? क्यों ना बेचे सरपंच जी गाय को हम। उसे कहाँ ये जिंदा छोड़ देंगे। हर रोज मरने से तो अच्छा है उसे हम एक ही बार में कसाई को दे दें। ये लोग उसे ना खाना देते हैं, ना पानी, ना उसका ख्याल रखते हैं। इसीलिए हमने गंगा को कसाई को बेचने का ढोंग रचाया। गीता तो थी ही ऐसी, मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकती है। पर शाम, तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुम तो गंगा के साथ ये सब ना होने देते। ये सब सुन के गीता और श्याम शर्मिंदा हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौ माता के साथ इतना गलत हुआ। मुझे गीता की बात नहीं माननी चाहिए थी। हाँ दीदी,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। न जाने कैसे मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। गंगा बाबा की आखिरी निशानी थी, उसका मैं अच्छे से ख्याल न रख पाई और खुद भी हमेशा तुमसे लड़ती रही। मुझे माफ कर दो दीदी। अब से हम गाय का बंटवारा तो क्या, किसी भी चीज का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों बहन एक हैं, एक साथ मिलके प्यार से रहेंगे। सच गीता, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे ना, एक साथ रहेंगे ना? हाँ दीदी, सच। इस तरह से फिर दोनों बहनें साथ खुशी से रहने लगी। राम और श्याम भी बहुत खुश थे। फिर सारे मालिक गंगा की खूब सेवा करते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।